नमस्कार। मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 6 में हिंदी उपन्यास के अंतर्गत अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। अमृतलाल नागर मानस का हंस उपन्यास मानस का हंस 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। उपन्यासकार अमृतलाल नागर, जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को गोकुलपुरा आगरा में हुआ था। निधन 26 फरवरी 1990 ईस्वी लखनऊ में हुआ। रचना काल, इसकी रचना 4 जून 1971 ईस्वी में आरंभ किया तथा 23 मार्च 1972 ईस्वी में रामनवमी के दिन पूर्ण हुआ। यह जीवनी परक ऐतिहासिक उपन्यास है। इस उपन्यास के 2 परिच्छेद हैं। बृहद रूपांतर में 49 परिच्छेद हैं। दूसरा संक्षिप्त रूपांतरण में 31 परिच्छेद हैं। यह तुलसी के जीवन से संबंधित उपन्यास है। मानस के हंस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। पहला, बाबा तुलसीराम, जन्म विक्रमपुर गांव, बचपन का नाम राम बोला, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी। जन्म राम बोला का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। कहते हैं यह नक्षत्र माता पिता के लिए अशुभ होता है। वैसे ही हुआ। राम बोला को जन्म देते ही माता हुलसी का देहांत हो गया। पिता आत्माराम दुबे विद्वान और ज्योतिषी थे। उन्होंने मुनिया से बालक राम बोला को गांव के सीमा से बाहर फेंकने के लिए कहा। पार्वती अम्मा के द्वारा तुलसी का पालन पोषण हुआ। पार्वती अम्मा मुनिया की सास थी। पार्वती भी 5 वर्ष की उम्र में तुलसी को छोड़कर दुनिया से चली गई। राम बोला भटकते हुए सूकर खेत पहुंच गए। वहां सरयू और घाघरा नदी के मध्य हनुमान जी के मंदिर में रहने लगे। उसी मंदिर में बाबा नरहरि दास पूजा करने आते थे। एक दिन नरहरि दास ने बालक राम बोला से परिचय पूछा और उसे अपने साथ लेकर घर गए। उनका मुंडन और उपनयन संस्कार करवाया। बाबा नरहरि दास ने राम बोला को मंदिर में श्री राम जी के मूर्ति को प्रणाम करने के लिए कहा। जैसे ही राम बोला ने अपना सिर प्रणाम करने के लिए झुकाया, वैसे ही उसके सिर पर एक तुलसी का पत्ता गिर गया। नरहरि दास ने कहा, बालक तेरा कल्याण हो गया। आज से तुम्हारा नाम तुलसीदास रखा जाता है। नरहरि दास तुलसी के दीक्षा गुरु थे। वे तुलसी को अपने साथ लेकर काशी चले जाते हैं। काशी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य शेष सनातन शिक्षा गुरु की पाठशाला में इनको दाखिला करवा देते हैं। तुलसी के विवाह की कई जगह बात चली थी। तुलसीदास ने कहा, मेरी जन्म कुंडली में साधु होने का योग लिखा है। विवाह करूंगा तो भी मुझे सुख नहीं मिलेगा। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की बेटी रत्नावली के साथ हुआ था। इस उपन्यास के अनुसार इन्होंने अपना लंबा काव्य हनुमान चालीसा लिखा। राजा भगत तुलसी का मित्र है। तुलसी अपने मित्र के नाम पर अपने गांव का नाम राजापुर रख देते हैं। राजा भगत तुलसी से एक दिन के बड़े हैं। तुलसीदास रामनवमी के दिन मंगलवार को रामचरितमानस रचने की प्रतिज्ञा अयोध्या में करते हैं। रामचरितमानस के विषय में उन्होंने चिंतन किया। मैंने कथा तत्व वाल्मीकि रामायण से, प्रतीकत्व अध्यात्म रामायण से ग्रहण किया है। अरण्यकांड अति संघर्ष में तथा अयोध्या कांड निम्बार्ध गति से किया गया। लोलार्क कुंड पर स्थित वैष्णव मठ का वे महंत बने। उन्होंने टोडरमल के आग्रह पर
स्वीकार किया। यहीं से इनके नाम में गोसाई शब्द जुड़ गया। मेघा भगत से इनकी मुलाकात जयराम साव के यहाँ हुआ था। तुलसी का टोडरमल से परिचय कराने वाले गंगाराम थे। गंगाराम ज्योतिष मिश्र थे। तुलसी का विरोधी बटेश्वर मिश्र था। अथक प्रयास और तमाम मानवीय झंझावत तूफानों के उतार चढ़ाव के बाद 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में श्री रामचरितमानस कथा पूर्ण हुई। रत्नावली। तुलसी की पत्नी रत्नावली विदुषी असाधारण प्रतिभा की धनी दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। रत्नावली ज्योतिष विद्या में भी पारंगत थी। तारापति तुलसी और रत्नावली का पुत्र है। राजा भगत। राजा भगत तुलसी का मित्र है। ये चम्मो चमारी तथा विधवा राजकौली से तुलसी को मुक्त करवाते हैं। मेघा भगत ऐतिहासिक पात्र है। इनके विषय में यह बात प्रसिद्ध थी कि ये जिसे भी वरदान देते हैं वह अवश्य फलीभूत होती है। कैलाश। शेष सनातन का शिष्य, तुलसी का सहपाठी और मित्र भी है। गंगाराम। तुलसी के अभिन्न मित्र, ज्योतिष विद्या में दक्ष। इसके लिए ही तुलसी ने रामज्ञ प्रश्न की रचना की। टोडरमल ऐतिहासिक पात्र हैं। ऐतिहासिक पात्र और तुलसी के भक्त थे। रामचरितमानस की रचना शांत वातावरण में करवाने के लिए तुलसी को रहने की व्यवस्था हनुमान फाटक पर करवाते हैं। ये निर्भीक हैं। तुलसी के द्वारा ब्रह्म हत्यारे को भोजन करवाने पर उपजी विरोध की स्थिति को शांत करवाने वाले टोडरमल ही थे। गौण पात्र। राजकुंवरी, परमेश्वरी, पूतन, महाराज, भैंसिया। अन्य पात्र। सुखचैन ठाकुर, ललकवा, सरदार फेकुआ की आजी, बिस्सुमल जौहरी, रतनलाल, नंददास, मोहिनीबाई, चम्मो, सहुआइन, गंगेश्वर, रत्नावली का चचेरा भाई, श्यामो की बुआ, तारापति, तुलसी का पुत्र, रामकली, ब्रह्मदत्त, झब्बूलाल आदि। मानस का हंस उपन्यास के संदर्भ में आलोचकों के कथन। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार मानस के हंस में राम और काम का द्वंद्व है। रामदरस मिश्र के अनुसार मानस के हंस एक सार्थक और विशिष्ट उपन्यास है, इसीलिए हम इसे मात्र तुलसी की प्रामाणिक जीवनी के उपन्यास में पढ़कर संतुष्ट नहीं होना चाहते। डॉक्टर योगेंद्र के अनुसार जिस महाकवि तुलसी ने विश्व साहित्य को कालजयी रचना के रूप में रामचरितमानस जैसा महाकाव्य दिया, उन्हीं को कथाकार नागर ने अपने इस कालजयी उपन्यास मानस का हंस में अमृत बना दिया। गोपाल राय के अनुसार मानस के हंस में नागर जी ने अपने तुलसीदास विषयक विजन को वर्तमान और अतीत दोनों कालों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। मानस के हंस के अनुसार तुलसी की अंतिम पंक्तियाँ मारुति मन रुचि भरत की लखी लसन कहीं हैं, एक किंकर की निवही हैं, परी रघुनाथ हाथ सही हैं। मानस का हंस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन। एक वृद्धा का कथन, हमें तो आत्मा की बहुरिया ने लटकाए लिया, नहीं तो अपनी बिटिया बहुरियन के साथ हम भी जमुना पार हुई जाती अब तलक। भिक्षुक राम बोला, एक द्वार पर गाता है, हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, यह बरत टरत न टारे, टरत न टारे, टरत न टारे। हनुमान जी का नाम लेकर मिट्टी का दवात और सरकंडे की कलम से लिखना शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बाबा नरहरिदास जी के निधन पर उनकी छवि बनाकर संत रविदास जी का भजन गाते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रत्नावली ने फटकारते हुए कहा था, लाज न आवत आपको, दौरे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। अस्थि पंजर चर्म में देह भय, जासो ऐसी प्रीति, वैसी जो श्री राम महा होती न तौ भयभीत।
तुलसीदास ने कहा, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसीदास। तुलसीदास ने रामनवमी को श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की कर दी। इसके संबंध में स्वयं तुलसीदास ने लिखा है, संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा। बालकांड में है यह। तुलसीदास खान खाना साहब से कहा, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, तुलसी अब का होएंगे नर के मनसबदार। तुलसीदास ने सांस खींचकर यह दोहा पढ़ा, राम नाम जस बरणी कह भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अब ही तुलसी सोन। तुलसीदास के मृत्यु के संदर्भ में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 अस्सी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। धन्यवाद, आपने इसे देखा सुना, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।